सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जी के स्टडी के NNS प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी काफी बेहतरीन चल रही होगी। तो यहाँ पर राजस्थान की कला संस्कृति से जो टॉपिक है प्रमुख मेले, वहां से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं आज आपके लिए, ठीक है। और एग्जाम की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वैशाख पूर्णिमा पर आयोजित होने वाले मेले हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या राइट आंसर आप करने वाले हैं। क्या पूछ रहा है कि वैशाख पूर्णिमा पर आयोजित होने वाले मेले हैं। जो माघ पूर्णिमा का मेला है ये लगता है वैशाख पूर्णिमा को, और गौतमेश्वर का मेला भी लगता है वैशाख पूर्णिमा को, और बाणगंगा का मेला भी लगता है कब, वैशाख पूर्णिमा को, ठीक है। माघ पूर्णिमा का जो मेला है ये कहाँ लगता है, राष्ट्र में चित्तौड़गढ़, ठीक है। इसके अलावा गौतमेश्वर का मेला लगता है अरनोद प्रतापगढ़, और बाणगंगा का मेला लगता है कोटपुतली बहरोड। और ये सारे जो मेले हैं तीनों ये लगते हैं वैशाख पूर्णिमा को। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान के किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है। सीताबाड़ी का मेला, ये जो सीताबाड़ी का मेला है ये कहाँ पर लगता है, बारा केलवाड़ा। कहाँ पर लगता है, बारा केलवाड़ा में लगता है, ठीक है। और सीताबाड़ी का मेला कौन सी तिथि को लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या। कब लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। और जो ये 12 है ये कौन से क्षेत्र में आता है, हाड़ौती क्षेत्र में, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। कपिल मुनि का जो मेला है ये आयोजित होता है कौन सी तिथि पर आयोजित होता है। पहले तो बताइए कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है, कोलायत बीकानेर में। कहाँ पर लगता है, कोलायत बीकानेर में लगता है। और कपिल मुनि का जो मेला है ये लगता है कब, कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि जो ज्येष्ठ अमावस्या है, ज्येष्ठ अमावस्या को तो कौन सा मेला लगता है, सीता माता मेला, ठीक है। या फिर सीताबाड़ी मेला, सीताबाड़ी का मेला भी बताया था आपको, ये लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को, ठीक है। या फिर वट अमावस्या, वट अमावस्या कब मनाई जाती है, ये भी ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो वैशाख पूर्णिमा है इस दिन मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा। कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। और चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को लगता है कौन सा मेला, घोटिया अम्बा का मेला। कौन सा मेला लगता है, घोटिया अम्बा मेला। और ये घोटिया अम्बा का मेला कहाँ पर लगता है, बांसवाड़ा में। कौन से जिले में लगता है, बांसवाड़ा में। कौन सी तिथि को पड़ता है, तो आपको ध्यान में रखना है चैत्र अमावस्या को लगता है ये मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि मयूर नृत्य व भैरव नृत्य का संबंध किस मेले से है। मयूर नृत्य और भैरव नृत्य का संबंध किस मेले से है, तो बादशाह मेला। और ये बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है, ब्यावर जिले में। कौन से जिले में लगता है, ब्यावर में। अब कौन बताएगा जो बादशाह का मेला है कौन सी तिथि को पड़ता है, तो ये लगता है चैत्र कृष्ण एकम, यानी धुलंडी के दिन, ठीक है। चैत्र कृष्ण एकम के दिन लगता है बादशाह का मेला। जबकि रामदेवरा का मेला आप सभी जानते हैं ये लगता है जैसलमेर में, और ये चलता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक, ठीक है। रामदेवरा का जो मेला है ये स्टार्ट होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक चलता है ये मेला। इसके अलावा बेणेश्वर मेला आप सभी जानते हैं ये लगता है डूंगरपुर जिले में। और कब लगता है बेणेश्वर का मेला, माघ पूर्णिमा। कब लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है। और गोगा जी का जो मेला है ये कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा जी का जो मेला है ये लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और गोगा जी का मेला आप सभी जानते हैं कहाँ पर लगता है, एक तो लगता है गोगा जी का मेला चुरू ददरेवा, और दूसरा लगता है नौहर हनुमानगढ़,
गोगा जी का जो मेला है ये 2 जगह बढ़ता है, एक तो चूरू ददरेवा, इसके अलावा नौहर हनुमानगढ़। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि विक्रमादित्य का मेला आयोजित होता है कहाँ पर। विक्रमादित्य का मेला पूछा गया है, ये कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये आयोजित होता है उदयपुर में। और विक्रमादित्य का जो मेला है कौन से माह में लगता है, चैत्र माह में लगता है, नोट कर लीजिएगा। कब कहाँ लगता है विक्रमादित्य का मेला, उदयपुर में। और कौन से माह में लगता है, तो चैत्र माह में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। नीला पानी का मेला आयोजित होता है, कहाँ पर लगता है ये नीला पानी का मेला, ये लगता है कहाँ पर, डूंगरपुर में। ठीक है, इसके अलावा डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला भी लगता है। ठीक है, माघ पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 कि सालासर बालाजी मेले कब आयोजित होता है। सालासर जो बालाजी है इनका मेला कब आयोजित होता है, चैत्र पूर्णिमा को। और कहाँ पर लगता है ये सालासर बालाजी का मेला, चूरू में। ठीक है, और चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती, इसके अलावा और बताइए कौन सी जयंती मनाई जाती है, संत पीपा जयंती पूछा जा सकता है। हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा और संत पीपा जयंती भी चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है, जबकि वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, और भाद्रपद अमावस्या को लगता है सती माता मेला, लगता था सती माता मेला लगता था कहाँ पर, झुंझुनू में लगता था, लेकिन वर्तमान समय में इस मेले पर क्या है, रोक लगा दी गई है। ठीक है, और अश्विन जो पूर्णिमा है इसे शरद पूर्णिमा बोल दो, या फिर बोल सकते हैं रास पूर्णिमा। और कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है अश्विन पूर्णिमा माह में। ठीक है, नेक्स्ट कि बलदेव पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है। बलदेव पशु मेला बताइए कहाँ पर लगता है, मेड़ता नागौर में लगता है। लेकिन जो बलदेव पशु मेला है, पूछ लिया जाए कि बलदेव जो पशु मेला है ये कौन से माह में लगता है, ये कौन सी तिथि पर लगता है, तो ये लगता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक चलता है। कौन सा मेला चलता है, बलदेव पशु मेला। कहाँ पर लगता है, मेड़ता नागौर में लगता है, और चैत्र शुक्ल एकम से शुरू होकर ये पूर्णिमा तक चलता है बलदेव पशु मेला। ठीक है, नेक्स्ट कि ब्रज महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है। ये तो आप सभी जानते हैं, जो ब्रज महोत्सव है ये मनाया जाता है भरतपुर में। कहाँ पर मनाया जाता है, भरतपुर में। इसके अलावा हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव और पतंग महोत्सव पूछा जा सकता है। हाथी महोत्सव और पतंग महोत्सव ये दोनों कहाँ पर मनाए जाते हैं, जयपुर जिले में। कहाँ पर मनाए जाते हैं, जयपुर जिले के प्रसिद्ध है। इसके अलावा मरु महोत्सव भी पूछा जा सकता है आपसे कि मरु महोत्सव, तो मरु महोत्सव आप सभी जानते हैं जैसलमेर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा ऊंट महोत्सव भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ऊंट महोत्सव ये मनाया जाता है बीकानेर, या फिर पूछा जाता है मारवाड़ महोत्सव जोधपुर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये मेले वाला जो टॉपिक है ये आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि रामेश्वर धाम मेला किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है। आप सभी जानते हैं रामेश्वर धाम कहाँ पर है, सवाई माधोपुर। रामेश्वर धाम है सवाई माधोपुर। और जो रामेश्वर धाम है इसमें किन 3 नदियों का संगम होता है, एक तो होता है चंबल का, इसके अलावा बनास और इसके अलावा सीप। इन तीनों नदियों का संगम होता है, चंबल, बनास और सीप। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि बेणेश्वर जो धाम है, बेणेश्वर धाम आप सभी जानते हैं डूंगरपुर में है, और वहां पर 3 नदियों का संगम होता है, सोम, माही और झाकम। और बिगोद भीलवाड़ा में होता है बनास, बेड़च और मेला नदी का संगम। राजमहल टोक में होता है बनास, खारी और डाई नदी का संगम। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 कि किस तीर्थ स्थलों को तीर्थों का मामा कहा जाता है। तीर्थों का मामा किसको कहा जाता है, अजमेर पुष्कर को। ठीक है,
या फिर तीर्थराज भी कहा जाता है अजमेर पुष्कर को। जबकि तीर्थों का भांजा, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि तीर्थों का भांजा कहा जाता है, तो तीर्थों का भांजा आप सभी जानते हैं मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। और पुष्कर अजमेर में आप सभी जानते हैं पुष्कर मेला लगता है, और कौन सी तिथि को पड़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि देव सोमनाथ मेला किस जिले में आयोजित होता है? देव सोमनाथ का मेला ये कहाँ पर लगता है? कहाँ पर लगता है देव सोमनाथ का मेला? डूंगरपुर में। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है सी ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है। जबकि मानगढ़ का मेला लगता है कहाँ पर? बांसवाड़ा में। और रामदेवरा मेला आप सभी जानते हैं कहाँ पर लगता है? जैसलमेर में। और गधों का मेला लुधियाना जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? ये तो आप सभी जानते हैं कहाँ पर मनाया जाता है? खेजड़ी ग्राम जोधपुर में। जबकि कोलायत बीकानेर में तो कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि मेला ये लगता है कोलायत बीकानेर में। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और मंडौर जोधपुर में कौन सा मेला लगता है? नाग पंचमी मेला। नाग पंचमी मेला। और नाग पंचमी का मेला मंडौर जोधपुर में कब भरता है? श्रवण कृष्ण पंचमी पर। ठीक है। केला देवी का मेला करौली में लगता है। कौन सी तिथि को लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से कौन सा मेला बीकानेर में आयोजित होता है? बीकानेर में आयोजित होने वाला मेला देखिएगा महावीर जी का मेला। ये कहाँ लगता है? करौली में लगता है। ये तो लगता है करौली में। ठीक है। जाम्बेश्वर मेला लगता है कहाँ पर? लगता है जाम्बेश्वर मेला बीकानेर में। जाम्बेश्वर मेला लगता है बीकानेर में। और जीण माता का मेला आप सभी जानते हैं रेवासा शिखर। कहाँ पर लगता है? रेवासा शिखर में लगता है। और बेणेश्वर मेला लगता है कहाँ पर? डूंगरपुर में। कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में। तो हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन रहने वाला है। और ये जाम्बेश्वर का जो मेला है ये कौन से माह में बढ़ता है? तो आपको ध्यान में रखना है आश्विन और फाल्गुन अमावस्या। आश्विन और फाल्गुन माह की अमावस्या को ये मेला लगता है कहाँ पर? बीकानेर में। ठीक है। जबकि जो महावीर जी का मेला है ये लगता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। ठीक है। और जीण माता का मेला आपको पता है कि वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, एक तो चैत्र माह में और दूसरा आश्विन माह में। और बेणेश्वर मेला ये लगता है माघ पूर्णिमा को। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सा धार्मिक मेला पशु मेले के रूप में नहीं लगता है? बताइए भाई, कौन सा धार्मिक मेला पशु मेले के रूप में नहीं लगता है? कौन सा मेला नहीं लगता है? तो वो मेले का नाम है कौन सा? केला देवी मेला। और केला देवी मेला आप सभी जानते हैं करौली में लगता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। इसे लक्ष्मी मेले के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16 ये गलियाकोट का उर्स कहाँ पर आयोजित होता है? कहाँ पर आयोजित होता है गलियाकोट का उर्स? डूंगरपुर में। ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि राजस्थान के किस मेले को वागड़ का प्रयागराज कहा जाता है? क्या पूछा है? वागड़ का प्रयागराज। वागड़ का प्रयागराज कहा जाता है कौन से मेले को? देख लीजिएगा गणेश्वर मेले को। और गणेश्वर मेला अभी बताया था डूंगरपुर में लगता है। कौन सी तिथि को पड़ता है? ये लगता है माघ पूर्णिमा। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 कि कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? चंद्रभागा मेला यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा जो पशु मेला है ये लगता है झालरापाटन। कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में। और जो चंद्रभागा पशु मेला है ये कौन सी तिथि को लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है सी ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है। तिथि भी पूछी जा सकती है कि चंद्रभागा पशु मेला कौन सी तिथि को लगता है? तो ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 कि गोविंद गिरी की स्मृति में कौन सा मेला आयोजित होता है। देख लीजिए चार ऑप्शन से, गोविंद गिरी की स्मृति में कौन सा मेला आयोजित होता है, मानगढ़ का मेला, मानगढ़ मेला। और अभी बताया था जो ये मानगढ़ का मेला ही कहाँ लगता है, बांसवाड़ा में। और कौन सी तिथि को लगता है मानगढ़ का मेला, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। कौन सी तिथि को, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को आयोजित होता है। जबकि नाकोड़ा का जो मेला है लगता है बाड़मेर में। और कौन सी तिथि को लगता है नाकोड़ा का मेला, तो पौष कृष्ण दशमी को ये लगता है, पौष कृष्ण दशमी को लगता है। ठीक है, इसके अलावा बेणेश्वर मेला ये लगता है डूंगरपुर में, कब लगता है, माघ पूर्णिमा को। और फूल डोल जो मेला है लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। और कौन सी तिथि को लगता है, चैत्र कृष्ण एकम से स्टार्ट हो जाता है ये और चैत्र कृष्ण पंचमी तक चलता है। ठीक है, फूल डोल महोत्सव कहाँ लगता है, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। और बेणेश्वर मेला ये लगता है डूंगरपुर, बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में, कब, माघ पूर्णिमा। और नाकोड़ा का जो मेला है ये लगता है बाड़मेर, कहाँ पर लगता है, बाड़मेर जिले में। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 कि केसरियानाथ जी का मेला आयोजित होता है कहाँ पर। केसरियानाथ जी का मेला ये कहाँ पर लगता है, तो ये तो आप सभी जानते हैं धुले उदयपुर में लगता है। लेकिन केसरियानाथ जी का मेला कौन सी तिथि को भरता है, बताइए। केसरियानाथ जी का जो मेला है ये कौन सी तिथि को भरता है, तो क्या करोगे फिर आप, तो ये लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब लगता है केसरियानाथ जी का मेला, चैत्र कृष्ण अष्टमी। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी मेला ये लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी का। या फिर घुड़ला जो महोत्सव है, घुड़ला महोत्सव ये भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।